सर जानना चाहेंगे द ओवरऑल अर्निंग्स के बाद जो व्यू लेना चाहेंगे ऑन वॉल्यूम्स एंड रियलाइजेशन, टारगेट क्या रहेगा सर फॉर फाइनेंशियल ईयर 26? जी, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए मेरे को अपने शो में। हमारा जो गाइडेंस है, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था, वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट और वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा रहेगी तो मिड डबल डिजिट, यही हमारा गाइडेंस रहेगा। जो पहले भी हमने यही गाइडेंस दिया था, तो हमारा गाइडेंस में कोई चेंज नहीं। आगे जो जानना चाहेंगे यहाँ से ये जो वॉल्यूम ग्रोथ जो है, व्हाट वाज द वॉल्यूम ग्रोथ एक्स आंध्रा एंड दिल्ली की अगर बात करें तो, और कैसे सस्टेनेबल देख रहे हैं आप? देखिए, जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ अगले साल की है, उसके दो पिलर हैं। एक जो हमारी इंटरनल थीम है, इंडिया एंड बियॉन्ड, यानी कि जो हमारी ग्रोथ आएगी वो इंडिया से भी आएगी और इंडिया से बाहर भी आएगी। तो एक डेटा पॉइंट आपको देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमने 14 कंट्री से अपना फुटप्रिंट 23 कंट्री में एक्सपैंड किया और हमारा इंटरनेशनल रेवेन्यू है वो 20% से ज्यादा की ग्रोथ है। तो जब हमारी आप ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे, हमारा इंडिया ट्रैक और ग्लोबल ट्रैक एक साथ चलेगा और ये दोनों को मिला के हमारा वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट है। करेक्ट सर। सर अभी आगे यहाँ से आलोक से जानना चाहेंगे करंट कैप्टिव ईएनए मिक्स जानना चाहेंगे, और अगर आगे देखना चाहिए तो हाउ मच मोर रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी 100% इंटीग्रेटेड? जी, तो हमारे को करीबन 190 मिलियन लीटर की कैपेसिटी चाहिए टू बी 100% कैप्टिव। हमारी करंट कैपेसिटी है करीब 72 मिलियन लीटर्स और हम महाराष्ट्र में एक और यूनिट लगा रहे हैं जहां पर हमारी कैपेसिटी ऐड होगी करीब 50 मिलियन लीटर। वो अप्रूवल स्टेज पे है। जो हमारी ऐसी प्लानिंग है कि मार्च 27 तक वो हमारा प्लांट रेडी हो जाएगा। सो महाराष्ट्र तेलंगाना अगर हम मिलाएंगे तो हमारी कैपेसिटी हो जाएगी करीबन 120 लीटर से ज्यादा, और हमारे को एक यूनिट और लगाना है जिस पे काम चालू है। तो FY28 तक हमारी पूरी कैपेसिटी 100% पहुंच जाएगी, जैसे हमने पहले भी गाइडेंस दिया था। करेक्ट सर। सर रिसेंटली आलोक सर जो हमने देखा FTA न्यूज़ बिटवीन इंडिया एंड UK, तो उसको सर अगर क्वांटिफाइबल बेनिफिट यहाँ से आप क्या देख रहे हैं और व्हाट विल इट सेव? जी, ये बहुत अच्छी न्यूज है। स्पेशली जो बल्क स्कॉच को भी यूज करते हैं और जो इनका प्लेस सुपर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में है, तो मैं इसको दो पार्ट में अलग से डिवाइड करता हूं। तो हम एज ए इंडियन कंपनी लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं बल्क स्कॉच के। तो जो हमारा टोटल इंपोर्ट बिल है ड्यूटी मिला के करीब 250 करोड़ से ऊपर का है। तो इसके अंदर करीबन 1/3 हमारा बिल कम होगा। इसका मतलब इसका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा और ये सीधा फ्लो थ्रू होगा हमारे EBITDA में। तो करीबन 2% का फर्क मार्जिन में आएगा, पॉजिटिव एडिशन होगा वंस पॉलिसी पूरी हमारी अनाउंस हो जाती है। तो ये तो रहा जहां तक बल्क स्कॉच का सवाल है, तो हम सबसे बड़े गेनर रहेंगे यहाँ पर। जो हमारा बॉटल प्रोडक्ट है, जो BIO प्रोडक्ट है सुपर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में, उसमें MRP कम होगी। इसका मतलब एक्सेसिबिलिटी टू कंज्यूमर बढ़ेगी। तो जैसे पिछली बार हमने बोला था कि 400 मिलियन केस के अंदर करीबन 3% यानी कि 12 मिलियन केस सुपर प्रीमियम और लग्जरी है, जो ऑलरेडी हाई डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ में हमको बढ़ोतरी नजर आएगी और जो हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ है सुपर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड का, हमको वहां पर काफी गेन मिलेगा। सर काफ़ी अच्छे से आपने यहाँ से एक जो आपके व्यूज़ शेयर करे FTA बेनिफिट्स कैसे हम देख सकते हैं। आगे से जानेंगे फॉर FY26 रेवेन्यू और मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक रहेंगे? जी, रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी NSV ग्रोथ रहेगी मिड डबल डिजिट। ये हमारी रेवेन्यू गाइडेंस है। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमने लास्ट ईयर क्लोज किया है तकरीबन 12% पे। हमको लगता है कि वी शुड बी एबल टू एटलीस्ट इंप्रूव इट बाय 150 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमारा जो पेट प्लांट है और जो हमारा माल्ट प्लांट है वो इसी साल चालू होगा। तो जो हमने कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करी है उसका फायदा हमको H2 में आना चालू होगा। जी सर, बस यहाँ से जो मैं पूछना चाहूँगी सदर्न स्टेट्स के ऊपर भी, अभी सर कुछ ओवरड्यूज है फ्रॉम आंध्रा एंड अदर सदर्न स्टेट्स? जी, हमारा ओवरड्यू आंध्रा से ज्यादा नहीं है। तेलंगाना में हमारा ओवरड्यू है, लेकिन अच्छी बात उसमें ये है कि अक्टूबर से हमारे को महीने को पूरी इंडस्ट्री को रेगुलर पेमेंट मिल रही है और लास्ट 3 महीने से थोड़ा ओवरड्यू भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने देना चालू किया है। सो अभी आउटलुक पॉजिटिव है और उम्मीद है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हमको हर महीने ओवरड्यू में कमी नजर आएगी। जी सर, आगे जानेंगे यहाँ से आलोक सर, टारगेट कंट्रीब्यूशन जानना चाहेंगे फ्रॉम P&A। जी, P&A FY24 हमारा करीब 37 था। FY20 हमने 42 पे क्लोज किया है और FY जो हमारा अगला ये साल है FY26, हमारे को उम्मीद है कि हम करीब 45% तक अपना P&A ले जाएंगे, यानी कि
3% का इंक्रीमेंटल और होगा हमारे पीएनए सेल्स के अंदर। ओके आलोक सर, अभी जो अपडेट लेना चाहेंगे ऑन डेट, अपडेट क्या है ऑन डेट और फर्दर रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट? जी, जहाँ तक डेट का सवाल है, हमारी जो नेट डेट थी क्लोजर ऑफ FY24 एंड FY26 FY25 में कोई फर्क नहीं है, सिमिलर डेट लेवल्स हैं। तो हमने इंटरनल एक्रूवल से अपनी पूरी कैपेक्स फंडिंग करी है। तो ये वी आर इन अ गुड स्टेट कि हमारी नेट डेट में कोई इंक्रीज नहीं है या मार्जिनल इंक्रीज है FY25 के अंदर। और FY26 के अंदर वी विल हैव स्ट्रॉन्गर इंटरनल एक्रूवल। तो हमारा आउटलुक ये है कि थोड़ा बहुत जो हमारे को वर्किंग कैपिटल के लिए बोरिंग करना पड़ेगा, उसको छोड़ के हमारी नेट डेट पोजीशन मोटा-मोटा FY26 के FY25 के बराबर ही रहेगी। जी सर, नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल के ऊपर ही पूछना चाह रही थी, क्या सर टारगेट लेकर चल रहे हैं इसके लिए? जी, टारगेट फ्लैट ले रहे हैं कि हमारा जो हमने अभी डिविडेंड भी अनाउंस किया है, उसको भी हम इंटरनल अकाउंट से ही पे करेंगे। तो हमारा जो टारगेट यही है कि हमारी नेट डेट पोजीशन FY26 और FY25 के अंदर कोई ज्यादा फर्क ना रहे, उसको हम कंट्रोल करें और जो ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो इंटरनल अकाउंट से ही हम फंड करें। करेक्ट सर। न्यू लॉन्चेस जो है आलोक सर, तो यहाँ से उसको लेकर क्या टारगेट शेयर आप लेके चल रहे हैं फ्रॉम न्यू लॉन्चेस? देखिए, न्यू लॉन्च का हमारा पोर्टफोलियो भी 5 ब्रांड्स हमारी रेडी हैं, ज़ोया, आर्ट हाउस, वुडबर्न, पमोरी और रशियन स्टैंडर्ड। इस क्वार्टर से सेल पूरी टीम 50 लोगों की टीम एस्टैब्लिश हो गई है जो प्रीमियम ऑन प्रेमिस को देखेंगे। तो क्वार्टर 1 से हमारा पूरा कमर्शियल इंजन चालू होगा। ये साल जो है हमारा ईयर ऑफ फाउंडेशन है, तो ज्यादा फोकस वॉल्यूम पे नहीं रहेगा, फोकस रहेगा कि हम राइट टीम बिल्ड करें, हमारी पेनिट्रेशन ठीक हो, ब्रांड से ठीक को मैनेज करें। तो मेरा को ये लगता है कि इसका डिस्कशन अगर हम 2 क्वार्टर के बाद करें तो सही गाइडेंस दे पाएंगे, बिकॉज अभी फोकस करेक्ट एग्जीक्यूशन का है। सर, अभी मार्केट शेयर को लेकर अभी क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? मार्केट शेयर को लेके हम वी शुड डेफिनेटली सी इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ लास्ट ईयर भी अगर हम देखेंगे, हमारी ग्रोथ पीएनए सेगमेंट में कंपटीशन से इंडस्ट्री के बनिस्बत करीबन दिखना थी। इंडस्ट्री 4-4.5% ग्रो किया, हमारी ओवरऑल पीएनए ग्रोथ करीब 13% थी। वही हमारा टारगेट अगले साल का है, तो डेफिनेटली मार्केट शेयर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा। मगर एक बात बहुत जरूरी है कि जो हमने गाइडेंस इंटरनल जो हमारा प्रोसेस है, ग्रॉस मार्जिन का बहुत फोकस है। हमारा फोकस प्रॉफिटेबल सेल्स पे रहेगा। तो मार्जिन तो और भी बढ़ सकता है, लेकिन फोकस प्रॉफिटेबल सेल्स पे है। तो वी हैव टू बी क्लियरली फोकस्ड कि भाई हम हर सही मार्केट में सही प्रोडक्ट बेचें। जी करेक्ट सर। लास्टली आलोक से जानना चाहेंगे फर्दर कैपेक्स प्लान जो यहाँ से है, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सकें। जी, कैपेक्स प्लान जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमको एक डिस्टिलरी करीब 60 मिलियन लीटर एनुअलाइज कैपेसिटी की और लगानी है, वो हमारा कैपेक्स प्लान रहेगा। उसके अलावा नॉर्मल स्टैट्यूटरी कैपेक्स है और कहीं हमारा बॉटलिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन है। तो यही हमारे 3 ब्रॉड एरियाज हैं, ईएनए एक्सपेंशन, बॉटलिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन जो हमारे अपने यूनिट है, और स्टैट्यूटरी। तो जो हमारा ज्यादातर कैपेक्स था वो हम FY25 में ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। जी, डेफिनेटली आलोक सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। और अभी कंपनी यहाँ से लॉस से नेट प्रॉफिट दिखा रही है, तो अभी मार्केट भी काफ़ी सेलिब्रेट कर रहा है, स्टॉक भी काफ़ी पॉजिटिव है। बट सर, थैंक यू आलोक सर, हमारे साथ कनेक्ट करके काफ़ी डिटेल्स शेयर की, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू। तो